तो हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। राइट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, होती क्या है ना, व्हाट आर द कॉलिगेटिव। हमारे पास चार तरीके की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, उन चारों को एक एक करके हम स्टडी करेंगे। ठीक है जी, क्लियर है। अब ये जो हमारी कॉलिगेटिव कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, किस चीज के ऊपर डिपेंड करती हैं, मतलब हम इसकी बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल और dilute solution are the properties which depend upon the number of solute particles and upon the upon the molar concentration of the solute in solution. Right, आइडियल या डाइल्यूट सॉल्यूशन की इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर। उसकी नेचर के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता चाहे वो कैसा है। ठीक है, सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करेगा और उसकी कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। राइट, क्लियर है। और ये हमें हेल्प क्या करता है, किस चीज में हेल्प करता है? डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स irrespective of its nature. राइट, और कहाँ पे हेल्प करता है हमें? हेल्प्स टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है जी, सोल्यूट के मोलर मास को निकालने में हमें हेल्प करेगा। ठीक है, क्योंकि यूजुअली जब भी हम ये पढ़ेंगे तो उसमें हमने करना क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास WB MBA निकालना पड़ेगा। तो वी हैव फोर टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, relative lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, boiling point temperature, depression in freezing point, temperature, and fourth is the osmotic pressure. Fourth is the osmotic pressure. ठीक है, और यहाँ पे हम काफी सारी चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि एबनॉर्मल मोलर मासेस। कुछ हमारे सोल्यूट होते हैं विच शो एबनॉर्मल मोलर मासेस, जो हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे बोला आपको इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट। अब ये जो हमारा सोल्यूट पता चलता है वो कौन सा होता है? ऑब्जर्व्ड मोलर मासेस। ऑब्जर्व्ड मोलर मासेस। ठीक है जी, एक होता है हमारा थ्योरेटिकल या नॉर्मल मोलर मास। ठीक है जी, दूसरे कौन से होते हैं? नॉर्मल मोलर मास
या थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड? नॉर्मल हो गया, थ्योरेटिकल हो गया। क्योंकि हम, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि भैया H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास निकालो, तो आप क्या निकालते हो? कैलकुलेट करते हो ना उसे, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास, ये सब करते हो। ठीक है, ऑब्जर्व, थ्योरेटिकल और कैलकुलेटेड। और हम यहाँ से जो मैंने आपको बताया ना एबनॉर्मल मोलर मासेस, उसकी बात करेंगे। चलो वो बाद में बात करेंगे, पॉइंट ऑफ फैक्टर आएगा नेक्स्ट टॉपिक, मतलब इसके काफ़ी बाद, चारों के बाद, तब हम उसका जिक्र करेंगे। तब तक हम अभी क्या करने वाले हैं, सिर्फ हम ऑब्जर्व्ड मोलर मासेस के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारी, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मैंने आपको बताया था, एक बेल जार था, हमने एक बेल जार वाला एग्जांपल किया था, है ना। बेल जार था तो उसके अंदर क्या था, प्योर सॉल्वेंट था, है ना। वेपर प्रेशर चेक किया, जब मैंने उसके अंदर कोई सोल्यूट डाल दिया तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, उसका जो वेपर प्रेशर था वो डिक्रीज हो रहा था, वेपर प्रेशर जो था वो डिक्रीज हो रहा था। मैं यहाँ पे इमेज ऐड कर रहा हूँ। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक इमेज ऐड कर दी। अब इमेज तो ऐड कर दी, उसमें क्या दिखा रहा है कि ये हमने सल्यूट पार्टिकल्स डाले, सॉल्वेंट था। दो इमेजेस हैं, लेफ्ट वाले में वेपर प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वेपर फेज हमारे ज़्यादा है, यहाँ पे पार्टिकल्स कम है। ठीक है जी, क्लियर है। नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स यहाँ पे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ज़्यादा थे, यहाँ पे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कम है। और वेपर प्रेशर जो है वो हमारा यहाँ पे ज़्यादा होगा और यहाँ पे वेपर प्रेशर कम है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की। ओके, सो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें, जनरल चीज़ों की बात करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट लिया, प्योर सॉल्वेंट था तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा था। जब मैंने उसमें सल्यूट डाल दिया तो उसकी वजह से क्या हुआ, सरफेस पे हमारे सोल्यूट पार्टिकल्स आ गए। जब सोल्यूट पार्टिकल्स आ गए तो ऑब्वियसली उसका वेपर सरफेस एरिया कम हुआ, जिसकी वजह से उसका जो वेपर प्रेशर था वो कम हो गया, है ना। क्लियर हुआ। अब लेसर सरफेस एरिया की वजह से एस्केप आउट इजीली नहीं हो पा रहे हैं, है ना। अगर मैं देखो सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, मैंने एक गिलास लिया पानी का भरा, और एक बड़े वाला थाल लिया, उसके अंदर पानी डाला, दोनों में एक एक गिलास पानी था। तो क्या होगा, जो हमारा बड़ा बर्तन है उसके अंदर से क्या होगा, जल्दी इवेपोरेशन होगा, उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, यहाँ पे वेपर प्रेशर हमारा ग्रेटर रहेगा। क्लियर हो गया जी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, the vapor pressure of solution PS, which is actually the vapor pressure of solvent, which is actually the vapor pressure of solvent। यहाँ पे हमारा ये PS था और ये P नॉट था। ठीक है, P नॉट A, P नॉट S कुछ भी लिख लीजिए। एक्चुअली द वेपर प्रेशर ऑफ solvent, so that they may change to vapors or actually the so ओ ओ ओ ओ ओ कुछ गड़बड़ कर दिया हमने यहाँ पे, मैंने कुछ और ही लिख दिया, लाइन ऊपर नीचे हो गई है, तो ये थोड़ा सा रब कर लेते हैं हम। एक्चुअली द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ
solvent over the surface of solution, Pa will become less than the vapor pressure of pure solvent P नॉट ए। जो मैंने आपको बोला था कि ये प्योर सॉल्वेंट है तो ये P नॉट ए है, और ये हो गया हमारा पी ए। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ऑलवेज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है जी। तो यहां पे हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, according to Raoult's law, PS, which is equal to PA, which is equal to P naught A XA mole fraction, and we know XA plus XB equal to क्या होता है 1। हमने यहाँ पे XA लिया which is equal to 1 minus XB। Now PS is equal to P naught A 1 minus XB। ठीक है जी, पी ए की जगह 1 माइनस एक्स बी लिख दिया। अब क्या होगा, पी एस अपॉन पी नॉट ए दैट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। फॉर्मूला डेरिव हो रहा है। सो यहाँ से एक्स बी क्या आ जाएगा, एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए विच इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, राइट। ये आ गया। एंड एक्स बी क्या होता है हमारा, हाँ जी एक्स बी को हम खोल सकते हैं वापस से। चलो इसे अभी यहीं रहने देते हैं। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। अब क्या होगा, पी नॉट ए माइनस पी एस, दिस इज इक्वल टू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ द solvent, and P naught A minus PS upon P naught A that is equal to relative lowering of vapor pressure of solvent, right? Relative lowering of vapor pressure of solvent as compared to vapor pressure of pure solvent। अब देखो यहाँ पे एक चीज है, हमने ये फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे P नॉट ए माइनस पी एस अपॉन P नॉट ए इज इक्वल टू एक्स पी, राइट। अब कभी कभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक और फॉर्मूला यूज करते हैं, P नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू एक्स बी। बक हो गए सर, ये तो दो फॉर्मूले हो गए, दोनों फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। एनसीईआरटी में मोस्ट प्रोबेबली आई गेस ये वाला फॉर्मूला लिखा गया, पी नॉट माइनस पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी एस। अब आप दोनों, एक कोई क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा दोनों तरीके से, तो उनके आंसर्स में हार्डली कोई डिफरेंस आएगा, देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस। ठीक है, चलिए अब इससे आगे चलते हैं। अभी देखो जो सोल्यूशन था वो हमारा क्या था, डाइल्यूटेड फॉर्म में था, है ना। वो क्या था हमारा, डाइल्यूटेड फॉर्म में था। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। अब क्या था, एक्स बी क्या होता है, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। नाउ एन बी डिनोमिनेटर में हम इसे निगलेक्ट कर देंगे और वो आ जाएगा डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए।
इस तरीके से पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई एम ए अपॉन डब्ल्यू ए. नाउ एम ए is the given weight of, sorry, m is the molecular mass, w is the given mass of solute, nahi, given mass of solvent. A is always for solvent. wb given mass of solute. ma molecular mass of solvent. mb molecular mass of solute. ये हो गया हमारा. ठीक है जी, क्लियर है. तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया है. चलिए क्वेश्चन करते हैं हम. इसके न्यूमेरिकल्स ही आएंगे. 99% चांसेस होते हैं न्यूमेरिकल आएगा. We have a question. The vapor pressure of pure water at 20 degrees C is 17.5 mm of Hg. A solution of sucrose, is prepared by dissolving 68.4 grams of sucrose, 68.4 grams of sucrose in 1000 gram of water. Calculate the vapor pressure of solution. Calculate the vapor pressure of solution. ठीक है जी, हमें ये निकालना है. अब देखो हमें गिवन क्या क्या है. पी नॉट प्योर वाटर का पी नॉट ए 17.5 mm ऑफ एच जी. राइट. डब्ल्यू बी हमें गिवन है सुक्रोज 68.4 ग्राम्स. एम बी सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है भाइयों? हाँ जी, C12H22O11. राइट. इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा हमारा 342 ग्राम्स पर मोल. राइट. एम ए निकल जाएगा, वाटर है तो 18 ग्राम्स पर मोल. डब्ल्यू ए गिवन है 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर. हमें क्या निकालना है? पी एस निकालना है. जस्ट वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा भैया. क्या फॉर्मूला था? पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए. वैल्यूज पुट कर देते हैं. 17.5 माइनस पी एस अपॉन 17.5 विच इज इक्वल टू डब्ल्यू बी 68.4 अपॉन 342 इंटू 18 अपॉन 1000. ठीक है जी, वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे. नाउ 17.5 माइनस पी एस इक्वल टू मैं यहाँ पे कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं.
तो 68.4 इंटू 18 इंटू 17.5 डिवाइडेड बाय 342 डिवाइडेड बाय 1000, इट कम्स टू बी 0.063। सही में टू टू आ जाएगा यहाँ से, ये 10 आ रहा है, सॉरी ये 10 आएगा ना। ओके नहीं यही आ रहा होगा 0.063। ठीक है जी, क्लियर है। तो पी एस निकालना है हमें, पी एस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसे उठा के इधर, इसे उठा के इधर, 17.5 माइनस 0.063, कितना आ जाएगी 17.437, 17.44 mmHg कर देते हैं हम। ठीक है जी, ये हमने वैल्यूज निकाल ली। अब ये तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज किया था, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। अब इसकी जगह मैं दूसरा फॉर्मूला यूज करूंगा। ठीक है, हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे, विच इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू ए, सॉरी यहाँ पे ऊपर एम आएगा, राइट। चलिए आप वैल्यूज पुट करिए जरा, इसमें क्या आता है आंसर, 17.5 माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू डब्ल्यू बी कितना था 68.4 इंटू 18 अपॉन एम बी कितना था 342 इंटू 1000, इसे डिवाइड कर लेते हैं, 17.5 अपॉन पी एस माइनस 1 इक्वल टू 2 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 10,000, that will be equal to 0.0036, 17.5 पी एस, अब इसे यहाँ पे ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 1.0036। नाउ पी एस विल बी इक्वल टू कितना आएगा 17.5 अपॉन 1.0036, 17.5 divided by 1.0036, 17.437, तो ये आ जाएगा भैया 17.4 mm, 44 mm। अब दोनों केसेस हमने यूज किए, तो भैया ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि इस बुक में ये लिखा गया है, इस बुक में ये कुछ ये फॉर्मूला लिखा गया है, तो दोनों तरीकों से करीब करीब सेम सेम हमारे आंसर्स आएंगे। तो इस चीज को घबराने की जरूरत नहीं है कि आपने ये वाला गलत किया है या ये वाला सही फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले हमारे सही हैं, राइट। क्लियर हो गया जी। चलिए अब हम करेंगे यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, द वेपर प्रेशर ऑफ pure benzene at a certain temperature is 0.850 बार, अ नॉन वॉलेटाइल। अब जो लास्ट क्वेश्चन किया है वो हमने हमारा सीबीएसई दिल्ली में आया था 2006 में। अ नॉन वॉलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन वॉलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड weighing 0.5 grams when added to 39 grams of benzene
39 grams of benzene, molar mass equal to 78 grams per मोल बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास हमें गिवन है. ये एनसीईआरटी का सॉल्ट एग्जांपल है. Lowers the vapor pressure of the solution to 0.845 bar. Calculate the molecular mass of the solute. Calculate the molecular mass of solid substance. राइट चलिए यहाँ से करते हैं. अब हमें क्या दिया हुआ? पी नॉट ए गिवन है. हमें पी नॉट ए कितना गिवन है? 0.850 बार. पी एस गिवन है हमें 0.845 बार. ठीक है जी. डब्ल्यू बी गिवन है हमें 0.5 ग्राम्स. डब्ल्यू ए गिवन है 39 ग्राम्स. डब्ल्यू बी सॉरी एम बी हमें निकालना है और एम ए गिवन है हमें 78 ग्राम्स पर मोल. है ना. देखो यहाँ पे दिएगा नॉन वॉलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग 0.5 ग्राम व्हेन एडेड टू 39 ग्राम्स ऑफ बेंजीन. मॉलिक्यूलर मास गिवन है उसका. तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं. कुछ भी ले लो यार. पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन लेट से मैंने पी एस ले लिया. डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए. वैल्यूज पुट कर दो यार, आंसर आ जाएगा. So that will be equal to 0.84 नहीं 850 minus 0.845 upon 0.845 which is equal to WB. WB कितना भैया हमारा? 0.5 into 78 upon 39 into MB. राइट. MB की वैल्यू उठा के यहाँ ले जाओ. So this will be equal to 0.005 upon 0.845 which is equal to 39. ये 39 आएगा, 39 से कैंसिल हो जाएगा. So 1 by MB. So MB will be equal to 845 upon 5. ठीक है जी. 1 6 9 grams per mole. This will be the answer. ठीक है. अगर आप दूसरे तरीके से करोगे तो देख लेते हैं. पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, कोई फर्क नहीं आएगा, 170 आ जाएगा उसमें. डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू एम बी एम ए अपॉन डब्ल्यू ए. 0.84850 माइनस 0.845 अपॉन 0.850 which is equal to 0.5 into 78 upon 39 into MB, and MB comes to be 170 grams per mole. MB की वैल्यू हमारी ये आ रही है. ठीक है जी. बहुत छोटा सा डिफरेंस था. ठीक है. क्लियर है. एनसीईआरटी में आपका ये वाला एग्जांपल सॉरी ये वाला फॉर्मूला लगाया गया है. ठीक है. पी नॉट माइनस ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट अपॉन पी नॉट ए. ठीक है जी. चलिए आगे करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं.
हाउ मच यूरिया मोलर मास गिवन है 60 grams per mole must be dissolved in 50 grams of in 50 grams of water so that the vapor pressure at room temperature is reduced by 25%. Also, calculate the molality of the solution obtained. Of the solution obtained. ठीक है जी, क्लियर है। अब इन्होंने क्या बोला, हाउ मच यूरिया, डब्ल्यू बी हमें निकालना है, ठीक है। एम बी हमें गिवन है 60 ग्राम्स पर मोल, डब्ल्यू ए गिवन है हमें 50 ग्राम्स ऑफ वाटर, एम ए होता है वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम्स पर मोल, सो दैट वेपर प्रेशर एट द रूम टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड बाय 25 डिग्री सी। ठीक है जी, वेपर प्रेशर जो है भैया वो हमारा 25% कम हो गया है। तो अगर लेट से पी नॉट ए, मैं पी ले लेता हूं, तो पी एस कितना होगा, अब इसका 25% कम कर दो, 25% कम कर दिया तो बचा कितना 75। ये 1 पी था तो ये हो जाएगा 0.75 पी। जी क्लियर है ये, अगर ये पी है तो ये कितना हो जाएगा 0.75 पी, इन्होंने वही बोला। ठीक है जी, वैल्यूज पुट कर दो, क्या आएगा, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए which is equal to WB upon MB into MA upon WA। WB की वैल्यू कितनी है, WB की पता नहीं वैल्यू, हमें कितनी है निकालना है। MB is 60, MA is 18 and 50, so P minus 0.75 P upon P which is equal to WB, यहाँ पे कहीं सॉल्व होता है ये 3 और 10, WB इंटू 3/500, चलो निकालते हैं, ये कितना आने वाला है 0.25 पी अपॉन पी, पी से पी तो कैंसिल हो गया, विच इज इक्वल टू WB इंटू 3/500, so WB will be equal to 500 into 0.25 upon 3। हाँ जी कितना आएगा 25 into 5 125/3, 125/3 कितना आएगा 3 4 12 और 3 1 3 3 6 18, ये आ रहा है जी। ठीक है जी, क्लियर है। तो हमारा जो आंसर आ रहा है इट कम्स टू बी 41.67 ग्राम। क्लियर है। अब वो बोलता है मोलारिटी, ओके मेरा आंसर थोड़ा सा अलग आ रहा है, एक्चुअली बुक में जो आंसर था वो दूसरे वाले फॉर्मूला से इसने किया, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस, तो वहां से उसकी कॉरस्पॉन्डिंग उसका जो आंसर आ रहा है वो इट कम्स टू बी 55.5 ग्राम्स।
ठीक है, ये आंसर भी आपका ठीक है। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। अब इसकी मोलारिटी निकालनी है ना, हमें स्मॉल एम निकालना है, मोलालिटी। मोलालिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता था, मोल्स बाय मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल्स कैसे निकलेंगे, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट 41.67, इसका मॉलिक्यूलर मास 60 था, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 50 अपॉन 1000। So 41.67 upon 60 into 50 up into 1000, ये आ जाएगा हमारा 41.67 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6, 13.89, ये हमारा आ जाएगा मोलैरिटी, मोलल। ठीक है जी, 41.67 डिवाइड बाय 6 इंटू 2, यस 13.89 मोलल। सो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्लियर है जी। तो इस तरीके से हमारी ये मोलालिटी भी आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। अब इसे दूसरे तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। दूसरे तरीके में क्या करना है, जस्ट फॉर्मूला दूसरा वाला पुट कर देना हमने। क्या फॉर्मूला पुट कर देंगे, पी नॉट ए। अगर आपको कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है और उसमें हमारा आंसर नहीं आया है, तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे फॉर्मूला दूसरा लगाना पड़ेगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वेपर प्रेशर ऑफ CS2 at 50 degrees C is 854 torr and a solution of 2 grams sulfur in 100 grams of CS2 has a vapor pressure of 849.9 torr. Calculate the formation of sulfur molecule. कैलकुलेट द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल। अब मुझे ये बताना है कि सल्फर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, S2 की फॉर्म में, S4, S6, S8, ठीक है, किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है वो चीज़ हमें यहाँ पे बतानी है। राइट, तो वो बताने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे उसके मॉलिक्यूलर मास को डिटरमाइन करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो ये वेपर प्रेशर ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड हमें गिवन है, मतलब पी नॉट ए गिवन है हमें 854 टॉर, पी एस हमें गिवन है 849.9 टॉर, डब्ल्यू बी हमें गिवन है 2 ग्राम्स, डब्ल्यू ए गिवन है हमें 100 ग्राम्स, एम बी हमें निकालना है, और डब्ल्यू बी, सॉरी एम बी नहीं यार, एम ए हम निकालेंगे। कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन इज 12 प्लस सल्फर कितना होता है 32, 32 इंटू 2 64, तो ये आ जाएगा 76 ग्राम्स पर मोल। दिस इज द एम ए। हम वैल्यूज पुट करते हैं, पी नॉट ए माइनस पी एस
upon PS, that is equal to WB upon MB into MA upon WA. 854 minus 849.9 upon 849.9, which is equal to WB 2 upon MB into MA 76 upon WA 1000. 100, sorry. Yeah. Now MB will be equal to कितना आ जाएगा जी? इसको माइनस करेंगे 854 4.1 माइनस कर लेते हैं यार. 10 माइनस 9 कितना होता है? 1. यहाँ आ जाएगा 3. 13 माइनस 9 4. आज कैलकुलेशन है ना, दिमाग नहीं चलता मेरा. 854 4.1 upon 849. MB will be equal to 2 into 76 upon 1000. 1000 नहीं है, 100 है यार. Into 849.9 upon 4.1. ठीक है जी, इसको सॉल्व कर लेते हैं. 2 into 76 into 849.9 divided by 100 divided by 4.1. हमारा आंसर गलत क्यों आ रहा है? इसलिए गलत आ रहा है. हमने यहाँ पे क्वेश्चन में गलती की है लिखते हुए. 848.9 टॉर था. 848.9 टॉर. 848.9 टॉर. इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा जो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 5.1 आएगा. इसको सॉल्व करते हैं. 2 इंटू 76 इंटू 848.9 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 5.1. 253.00. तो 253.00 grams per mole. This is the molecular mass of the solute. ठीक है जी, ये सोल्यूट का आ गया. अब उसने बोला कि फॉर्मेशन ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल. अब एस एन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है और वो क्या है? 253 ग्राम्स पर मोल का है. सल्फर का मास होता है 32. 32 इंटू एन इक्वल टू 253. एन विल बी इक्वल टू 253 अपॉन 32. इट कम्स टू बी 7.9. अब 7.9 तो कुछ होएगा नहीं, तो इट इज नियरली इक्वल टू 8. एन इज इक्वल टू 8. तो सल्फर विल एग्जिस्ट एज अ S8 मॉलिक्यूल. तो सल्फर जो है भैया वो S8 मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. सल्फर विल एग्जिस्ट एज अ S8 मॉलिक्यूल. ठीक है जी. आज कैलकुलेशन में थोड़ी सी पता नहीं क्या हो रहा है. समटाइम्स हैपन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. जैसे ये क्वेश्चन आ रहे हैं. What weight of
what weight of solute molecular mass equal to 60 is required to be dissolved in 180 gram of water to reduce the vapor pressure of 4 upon 5th of प्योर वाटर। ठीक है जी, वट वेट मतलब डब्ल्यू भी निकालना है हमें। सोल्यूट एम बी हमें गिवन है कितना 60 ग्राम्स पर मोल रिक्वायर्ड टू डिजोल्व इन 180 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो डब्ल्यू ए कितना हो गया हमारा 180 ग्राम्स। एम में आपको मालूम है 18 ग्राम्स होता है। अब यहाँ पे उसने बोला कि भैया पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी एस दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए, नहीं यार एम में आता ऊपर, एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। ठीक है जी, क्लियर है। अब उसने बोला कि प्रेशर को हमने डिक्रीज कर दिया। नाउ पी एस देखो, वाटर टू रिड्यूस द वेपर प्रेशर ऑफ 4/5 ऑफ प्योर वाटर। मतलब वही करना है, पी नॉट ए लेट से मेरा कितना है पी है, तो पी एस जो होगा वो क्या होएगा 4/5 ऑफ पी। ठीक है जी, 4/5 पी वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे, P माइनस 4/5 P अपॉन 4/5 P इक्वल टू WB इंटू 18 अपॉन 180 इंटू MB कितना था यार 60, ये आ गया। अब इसको मैं क्या करता हूँ 0.8 कर देता हूँ, 4/5 करोगे तो कितना आता है 4/5, 4/5 20, 0.8, तो ये आ जाएगा P माइनस 0.8 P अपॉन 0.8 P विच इज इक्वल टू यहाँ पे 10 आ जाएगा WB/600। इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आएगा 0.2 P अपॉन 0.8 P, P से B कैंसिल हो जाएगा विच इज इक्वल टू WB/600। WB will be equal to 600 into 0.2 upon 0.8। So mass of solute it comes to be 150 grams and this is the answer। ठीक है जी, राइट। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, कुछ नया क्वेश्चन है नहीं है, इसी टाइप के क्वेश्चंस को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं।